हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम, फिर इसके बाद इमेज यानी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था और प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आइए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण जो है ऐसा पदार्थ है जो 100% प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। मिरर जो है क्या है, तो मिरर जो होता है, दर्पण ऐसा पदार्थ है, चाहे दर्पण एक ऐसा युक्ति है जो 100% प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। आइए देखते हैं इसको बारी बारी से। मिरर क्या होता है, तो मिरर MIRROR, मिरर, मिरर मतलब होता है दर्पण। दर्पण क्या है, तो दर्पण एक ऐसा पदार्थ है, दर्पण एक ऐसा पदार्थ है जो 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जो 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है। दर्पण कई प्रकार का होगा, दर्पण यानी मिरर जो होता है 2 प्रकार के होता है। दर्पण कई प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे इसको, प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। अच्छा, समतल दर्पण किसको बोलते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो हो समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। क्या बोलेंगे उसको, समतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ड्रेसिंग टेबल में। कहाँ पे किया जाता है, ड्रेसिंग टेबल में। फिर इसके बाद कहाँ पे किया जाएगा इसका प्रयोग, तो समतल दर्पण का प्रयोग फिर किया जाता है चेहरा देखने में। कहाँ पे किया जाता है, चेहरा देखने में। तो समतल दर्पण के यदि पूछा जाए आपसे कि समतल दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है, तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, यहाँ पे लिखते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, प्लेन मिरर। इसको बोलते हैं वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं समतल दर्पण। डायरेक्ट मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। मान लीजिए ई क्या है, प्लेन है, समतल है, तो ये है समतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण के प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण के प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी या सीधा। कैसा बनता है, काल्पनिक, आभासी या सीधा। समतल दर्पण के प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो समतल दर्पण के प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि बताइए समतल दर्पण के 2 उपयोग बताए। चाहे एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन कि ड्रेसिंग टेबल में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ड्रेसिंग टेबल में, ड्रेसिंग टेबल में। दूसरा हम लोग चेहरा देखते हैं, उसमें भी किया जाता है इसका प्रयोग, चेहरा देखने में, चेहरा देखने में।
इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा दर्पण कै प्रकार के, दर्पण दो प्रकार के। पहला कौन दर्पण, पहला प्लेन मिरर समतल दर्पण, दूसरा कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं, आइए देखते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोला हो, गोलीय हो। दैट मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोला हो, तो उसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोला हो, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह गोला हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अच्छा गोलीय दर्पण कई प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। गोलीय देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट वन इज concave mirror and second is spherical mirror, second one is convex mirror, concave mirror and convex mirror। गोलीय दर्पण कै प्रकार का होता है, तो ये होता है दो प्रकार के। पहला कौन है, तो पहला है अवतल दर्पण, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है उत्तल दर्पण, दूसरा कौन है, उत्तल दर्पण। पहला कौन है, पहला है अवतल दर्पण, दूसरा कौन है, दूसरा है उत्तल दर्पण। अच्छा अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को इसको अभिसारी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिसारी, अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण को, तो इसको अपसारी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपसारी, अपसारी भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। चाहे अभिसारी बोल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। उत्तल दर्पण ये अपसारी है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। चाहे इसको डाइवर्जिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। तो गोलीय दर्पण कई प्रकार के, गोलीय दर्पण दो प्रकार के। पहला है अवतल दर्पण, इसको अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। दूसरा है उत्तल दर्पण, इसको अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग। इसको उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग। आइए देखते हैं बारी बारी से कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसको बोलते हैं कनकेव, कनकेव मिरर। एग्जाम में यहाँ सभी क्वेश्चन रहना है, पूछ देता है एग्जाम में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। क्या पूछता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। फिर अवतल दर्पण के प्रयोग भी पूछ देता है कि अवतल दर्पण के दो प्रयोग बताएं। और ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, रहना ही रहना है। कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर का इसको बोलते हैं तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण,
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बुलाता है? तो उसको बुलाता है अवतल दर्पण। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसको क्या, मान लीजिए कोई दर्पण है, इसका परावर्तक सतह क्या है? इसका है परावर्तक सतह E, परावर्तक सतह जिस पर लाइट जो है रिफ्लेक्ट करे, जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट करे उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो ये क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर क्या है? परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अच्छा, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसमें प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का होता है। इसमें प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब लिख देते हैं यहाँ पे, प्रतिबिंब। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब जो होता है इसमें कैसा बनता है? तो वस्तु के आकार के या बराबर या उल्टा, प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? या तो वस्तु के आकार के बनेगा, वस्तु के जैसा बनेगा, या वस्तु के बराबर बनेगा, या उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा कहने का नहीं, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। फिर इसके बाद इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है से देखते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका प्रयोग अवतल दर्पण के प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण के प्रयोग इसका प्रयोग किया जाता है हजामती दर्पण में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है हजामती दर्पण में। दांत कान आंख के डॉक्टर के पास, दांत कान आंख नाक के डॉक्टर करता है इसका प्रयोग। दांत कान आंख नाक के डॉक्टर के द्वारा। सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में। फिर इसके बाद इसमें हम क्या लिख सकते हैं? चौथा कहाँ पे किया जाता है? तो चौथा किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट में। गाड़ी के हेडलाइट में। पहला कहा हजामती दर्पण में, दांत कान आंख नाक के डॉक्टर के पास किया जाता है। इसके बाद कहाँ पे किया जाएगा? सोलर कुकर में। इसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट है अवतल दर्पण के बाद है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे? तो उत्तल दर्पण जो होता है वैसा दर्पण
जिसका परावर्तक सतह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, क्या हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या हो, उभरा हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं उसको। अच्छा, उत्तल दर्पण को एक चीज और बुलाता है, अपसारी। क्या बुलाता है? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर क्या होता है, मिलता है। जब प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाता है। मान लीजिए हम लोग पीछे पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। तो इसको अपसारी दर्पण भी बुलाता है। क्या बुलाता है इसको? अपसारी। तो लिखते हैं इसे अपसारी भी कहा जाता है। अपसारी। पूछता है क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश की किरण जो है एक के बिंदु से चारों तरफ फैल जाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसमें प्रतिबिंब जो होता है इसमें प्रतिबिंब जो होगा छोटा बनता है। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। काल्पनिक बनता है। काल्पनिक या आभासी या बोल सकते हैं सीधा। छोटा, काल्पनिक, आभासी या सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनता है वर्चुअल। क्या बनता है? वर्चुअल बनता है। इस वक्त क्या है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है उपयोग या प्रयोग, इसका प्रयोग जो है या उपयोग लिख देते हैं। इसका उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में। दूसरा बोल सकते हैं कि इसका प्रयोग जो है माइक्रोस्कोप में किया जाता है। माइक्रोस्कोप में किया जाता है। तीसरा है स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। जितना भी हम लोग रोड पे जाते हैं स्ट्रीट लाइट है, जो रास्ते लाइट लगाया होता है, तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, माने कि कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है।